नहीं जी, नहीं जी, आज जो हमारा है टाइपोग्राफी के ऊपर लेक्चर है। टाइपोग्राफी में सबसे पहले आएगा जी व्हाट इज टाइप फेस। हमारे पास टाइप फेस क्या है। हाँ जी, इतना कर दें, मैं इसी को जूम कर देता हूँ ना, ये लो। अब ठीक है, ऐसे मेरा पूरी स्क्रीन जूम हो रही है। व्हाट इज टाइप फेस, कह रहा है टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स को हम टाइप फेस बोलते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे आया, मैंने एक टेक्स्ट लिया, ये आपके पास एक टेक्स्ट है जी, ठीक है। टेक्स्ट लिया मैंने, विंडो में गया, यहाँ से मैंने कैरेक्टर के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये कैरेक्टर पैनल ओपन हो गया। हम देखें जी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी के लिए मेरे पास टाइप फेस क्या आ रहा है, मोंट सेरेट, यानी कि ये स्टाइल है मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के। देखिए नीचे से क्या हो रहे हैं, स्टाइल चेंज हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टाइप फेस, ठीक है। उसके बाद है जी कि फॉन्ट क्या होता है, ठीक है, लिखा हुआ है जी फॉन्ट क्या है। फॉन्ट के बारे में कह रहा है टेक्स्ट के डिफरेंट वेरिएशंस को हम फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया, टाइप फेस हमारे पास कौन सा है, लाटो, और उसके बाद फॉन्ट उसके अंदर कौन सा है, थिन, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड एंड ब्लैक। ये इसकी वेरिएशन है। अगर मैं जाके यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये मेरे पास मोंटसेरेट है, यहाँ पे इसकी जो वेरिएशन आ रही है वो ये आ रही है, थिन, मेटेलिक, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, फिर उसके बाद फिर लाइट, मेटेलिक, रेगुलर, ये सारी की सारी इसकी क्या है, वेरिएशंस, इनको हम फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं, हम वैसे तो इसको फॉन्ट ही बोलते हैं, हम इसको टाइप फेस नहीं बोलते, अभी तक हम इसको फॉन्ट ही बोलते आए हैं। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये फॉन्ट नहीं है, ये आपका क्या है, टाइप फेस है। इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, ये जो आपको नजर आ रही होंगी, ये आपकी क्या कहलाती हैं, फॉन्ट कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फॉन्ट ही सिंपल बोल लेते हैं, टाइप फेस को भी फॉन्ट ही बोल लेते हैं, तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट्स की कुछ टाइप्स आती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ऐसे फॉन्ट, देखें नीचे लिखा हुआ है ऐसे फॉन्ट जिनके नीचे ये लाइन बनी हो, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं जी, सेरिफ फॉन्ट्स बोलते हैं। इसमें एक है जी टाइम्स न्यू रोमन, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ा भी होता है। ये देखें टाइम्स न्यू रोमन, जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसमें देखें आपको आपके फॉन्ट में ऊपर नीचे क्या नजर आ रहे हैं, ये ये नजर आ रही है लाइन, ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉन्ट्स, सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। ऐसे तमाम फॉन्ट्स जिनके अंदर आपको इस तरह की ये लाइन नजर आए, वो सारे के सारे फॉन्ट्स क्या कहलाते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे फॉन्ट जो यूज हुआ है वो सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ है। अभी इसकी तरफ नहीं आएंगे, इसकी तरफ बाद में जाएंगे जी। उसके बाद सेरिफ फॉन्ट्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। जिसमें पहली टाइप है जी ओल्ड स्टाइल, जिसमें वो ट्रेडिशनल टाइप या विंटेज लुक आपके पास निकल आती है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, सेरिफ फॉन्ट ओल्ड, देखें ओल्ड स्टाइल आ गया जी, और इसके आगे लिखते हैं जी एग्जाम्पल्स। ये लें जी, ये कुछ इस तरह के फॉन्ट होंगे ओल्ड स्टाइल के, ठीक है। ये जो मैगजीन्स वगैरह हों, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह हों, उनके अंदर ये ज़्यादातर फॉन्ट वगैरह जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ताकि हमें आइडिया भी हो जाए। यहाँ पे उसने हमें बताया होगा।
पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड स्टाइल स्टेरिक फॉन्ट। ये देखिए उसने लिख दिया ना, ये बुक्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये फॉन्ट वगैरह यूज होते हैं ओल्ड स्टाइल वाले, और न्यूज़पेपर के अंदर ये फॉन्ट क्या होते हैं जी, यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये वाली टाइप है किसकी, सैरी फॉन्ट की, ओल्ड स्टाइल वाली, ये न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह के अंदर क्या होते हैं जी, यूज होते हैं। ये सैरी फॉन्ट्स की पहली टाइप है। उसके बाद अगली जो टाइप है वो है ट्रांजिशनल फॉन्ट्स, ठीक है। इसमें देख लें कौन से आ रहे हैं जी, वही टाइम रोमन्स आ रहा है, एक ये जो है फॉन्ट ये नाम है, एक ये है, ये भी हम देख लेते हैं जी इनकी कौन सी टाइप्स हैं जी। फॉन्ट एग्जांपल्स, और यहाँ पे हम यूजेस देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखें जी इसमें उसने बता दिया कि जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं फॉन्ट वो ये वाले होते हैं, यही मैंने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। टाइम रोमन वाला हो गया, ये वाला हो गया, और इसके अंदर ये भी देख लें कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं जी, डिजिटल फॉर्मेट्स में, ठीक है, लाइक बुक वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, और एक चीज़ और उसने ऐड कर दी है जी, ये वेबसाइट के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये समझ लें स्टाइल ही होते हैं टेक्स्ट के। अब इससे पहले जो उसने ओल्ड वाला बताया वो भी बुक्स वगैरह में और न्यूज़पेपर वगैरह में यूज हो रहा है, और ये जो ट्रांजिशनल फॉन्ट वगैरह उसने बताया ये भी बुक्स वगैरह में और न्यूज़पेपर वगैरह में और वेबसाइट वगैरह में यूज हो रहा है। अब ये स्टाइल ही है डिफरेंट डिफरेंट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ओल्ड स्टाइल वाला यूज करना चाह रहे हैं या ट्रांजिशनल फॉन्ट वगैरह यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का जो है ना वो स्टाइल यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न सैरी फॉन्ट आ गया जी, वो ये फॉन्ट है, इसमें क्या होता है कि आपकी एक साइड जो है ना वो थोड़ी सी बारीक होती है और दूसरी साइड जो है ना वो आपकी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, ये लें जी इसकी एग्जांपल, और इसके भी यूजेस देख लेते हैं, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, मोटे हैं, ठीक है, ये डी का ये मोटा है और बाकी बारीक हैं, फिर ये वाली साइड बारीक है और ये मोटे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह के फॉन्ट है, और ये भी कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं जी, प्रिंट, ये कह रहा है जी ज़्यादातर ये प्रिंट मीडिया के अंदर यूज़ होते हैं। वही चीज़ आगे नीचे उसने देखने बता दिया, बुक्स वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, ब्रोशर्स और पोस्टर वगैरह में, और ब्रांडिंग की आइडेंटिटी वगैरह में भी यूज़ होते हैं। और फिर वो कह रहा है वेबसाइट और ब्लॉग्स वगैरह के अंदर भी समटाइम ये यूज़ होते हैं, ठीक है। आज आके ये फ़ॉन्ट के स्टाइल ही हैं, ये ज़्यादातर इन्हीं जगहों पे यूज़ होते हैं, बुक्स वगैरह में हो गए, न्यूज़पेपर वगैरह में हो गए और वेबसाइट वगैरह में हो गए, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है जी स्लैब सैरी फॉन्ट्स, ये कुछ बोल्ड फॉन्ट होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के। और इसके अंदर समझ लें क्या होता है जी, ये भी देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, एग्जाम्पल्स और इसके uses। इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो अगर गौर करें तो लाइन तो इनके ऊपर भी यूज हो रही है, लेकिन ये समझ लीजिए लाइन नहीं है, समझ लीजिए जिस तरह कोई ईंट नहीं होती, मोटी ईंट, उस तरह के ऊपर देख ले बना हुआ, नीचे भी और ऊपर भी, ये कुछ इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं, नीचे भी बना हुआ है और ऊपर भी और नीचे भी देख लें, ठीक है। बाकी जो इससे पहले हमने देखे हैं उनमें देख लें क्या यूज हो रहा है जी, ये एक बारीक लाइन टाइप है, लेकिन इसमें लाइन से अलग है, इसमें ऐसे जैसे पूरी ईंट ही रख दी है उन्होंने पकड़ के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के फॉन्ट होते हैं, होते भी बोल्ड हैं, और इनके नीचे जो उन्होंने लाइन रखी होती है वो लाइन एज अ क्या होती है, ईंट टाइप होती है, ठीक हो गया। और ये भी कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं जी, देख लें जी, कह रहा जी पोस्टर वगैरह में और बिल बोर्ड वगैरह में ज्यादातर ये यूज होते हैं, और लोगो वगैरह में भी देख लें वो कह रहा जी यूज होते हैं, ठीक है। ये वाले स्लैब सेरिफ फॉन्ट,
ये नीचे मैंने लिख दिया जी, इनकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लग्जरी ब्रांड्स में, ब्यूटी ब्रांड में, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स और बुक वगैरह में ये यूज़ होते हैं स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। पहले हमने पढ़े हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स, अब कौन से हैं जी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। कहते हैं ऐसे फ़ॉन्ट जिनमें कोई लाइन यूज़ नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं जी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट बोलते हैं। जैसे कि ये हेलवेटिका, नीचे देख लें कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तमाम फ़ॉन्ट्स क्या कहलाते हैं सैंस सेरिफ। जैसे कि अभी हम चलते हैं तो मैंने यहाँ पे पहले क्या यूज़ किया हुआ था, मॉन्ट सेरेट यूज़ किया हुआ था, ऐसे ही है। तो देख लें इनके नीचे किसी तरह की भी कोई लाइन वगैरह नहीं है, ये सिंपल एंड स्लीक होते हैं। ठीक है, आपने अगर बॉडी टेक्स्ट यूज करना हो या टाइटल टेक्स्ट यूज करना हो तो फिर वो ज़्यादातर यानी कि बॉडी टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट में फिर ज़्यादातर इसी तरह के जो है ना फॉन्ट यूज होते हैं। ये सिंपल और स्लीक होते हैं, इनके नीचे किसी तरह की भी कोई लाइन या कोई उस तरह का जो इंट टाइप है वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिस तरह है कि जी मॉडर्न सैंस सेरिफ, ये भी एक स्टाइल है जी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। इसको भी हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल की देख लेते हैं जी, और अभी बता देते हैं और यूजेस। ये भी देख लें इसने क्या है जी डिजिटल इंटरफेसेस, लोगोज में, हेडलाइंस में, यही मैंने आपको भी बताया था। और ये बॉडी टेक्स्ट के अंदर भी क्या होते हैं जी यूज होते हैं मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। अब ये भी डिफरेंट टाइप के स्टाइल इसके अंदर आएंगे। इसके अगला जो स्टाइल होगा वो भी बॉडी टेक्स्ट में, हेडलाइंस वगैरह में यूज हो सकता है, वो भी लोगो वगैरह में यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी अगला जो टाइप है वो मिनिमलिस्टिक सैंस सेरिफ फॉन्ट है। इसका भी एग्जाम्पल देख लें और इसके भी यूजेस देख लेते हैं। इसमें भी वो देख लें वो क्या कह रहा है, मॉडर्न डिजिटल फर्स्ट डिजाइन पर्टिकुलर फॉर लोगोज, हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट एंड वेबसाइट्स, एप्स और अदर डिजिटल इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट यूज हुए हैं सबसे मेन चीज जो है ये देख लें, यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिया है। गूगल, गूगल का जो यानी कि फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, मिनिमलिस्टिक फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्पॉटिफाई का, माइक्रोसॉफ्ट का, उबर का, ईबे का, ठीक है, पिंटरेस्ट का। पहले ये देख लें पिंटरेस्ट के फ़ॉन्ट किस तरह के थे, गूगल का इस तरह का था, अब इस तरह का हो चुका है। एयरबीएनबी का इस तरह का था, अब इस तरह का। ठीक है, स्पॉटिफाई पहले इस तरह का था तो अब इस तरह का है। ठीक है, इसी तरह पिंटरेस्ट पहले इस तरह का तो अब इस तरह का यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने फ़ॉन्ट क्या कर दिया जी चेंज कर दिया, मिनिमलिस्टिक यूज़ कर लिया उन्होंने। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये वाला ग्रोस्टिस्टिक, पता नहीं क्या है जी, अजीब सा नेम है, मुझे नई जुबान पे चढ़ रहा है मेरे। तो ये एक फ़ॉन्ट है जी, इसको भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका भी यूजेस देख लेते हैं। ये भी किस में यूज़ हो रहा है जी, ये वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, ब्रांडिंग के अंदर यूज़ होते हैं और डिजिटल पब्लिशिंग के अंदर ये वाले यूज़ होते हैं। और इनकी जो ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होता है फ़ॉन्ट वो ये वाला यूज़ होता है, फ्रैंकलिन गोथिक और ये मोनोटाइप, ये वाले दो फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन गोथिक वगैरह वाला और मोनोटाइप वगैरह। और इसी की तरह इसकी जो एक ये वाला और इसी का नॉन उन्होंने निकाल दिया, नॉन सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, इसके अंदर जो फॉन्ट आता है वो फ्यूचरा, ऑप्टिमा ये वाला आता है और गिल सैंस आता है। इनको भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जी और इनके यूजेस भी। आ जाके सारे वेबसाइट के अंदर बॉडी टेक्स्ट के अंदर ही यूज होंगे। ये लें, बॉडी टेक्स्ट के अंदर यूज हो गया, लोगो के अंदर यूज हो गया, हेडलाइन के अंदर यूज हो गया, प्रिंट मीडिया के अंदर यूज होगा, डिजिटल भी यूज होगा। यानी कि आप डिजिटल का मतलब आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। आप इसको ब्रोशर के अंदर भी यूज करते हैं, फ्लायर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर वो चलेंगे ब्रोशर और फ्लायर वगैरह, ठीक है। वेब डिजाइनिंग के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। आज आके इन्हीं के अंदर इनकी सिर्फ क्या हो रही है जी, स्टाइल चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं है। ये लें जी, ये कुछ इस तरह के होते हैं। अगर पीछे हम जाएं तो ये कह रहा है जी, ये ह्यूमनिस्टिक भी होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे इंसान ने हाथ से लिखा हो। अगर आप देखें, ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो पहले हमने किया था, आई थिंक इमेज इमेज यहाँ पर एक आता है जी, ये इस तरह का जी हमने मैनी टाइम खुद से बनाने के हाथ से कोशिश की होगी, ठीक है। ए बी सी जब हम लिखते हैं तो कभी हमने ऐसा ना ट्राई किया होगा। तो ये ऐसे ही लगते हैं जैसे हाथ से लिखा हुआ कोई फॉन्ट है, ठीक है। ये कुछ इस तरह के भी हमें लगते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी लास्ट यानी कि आती है टाइप, वो ये है जी ह्यूमन। ये भी ऐसे ही लगते हैं जैसे हाथ से लिखे हुए फॉन्ट हैं जी सारे। ये भी उसने बताया है जी, प्रिंट डिजाइनिंग के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर, बॉडी टेक्स्ट के अंदर और वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं। और ये इनकी कुछ टाइप्स ये बता दी हैं जी उन्होंने। ये लें, ये समझ लें, ये देखने ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से लिखा हुआ है हम, ठीक है। और ये भी देख लें, ये फॉन्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने हाथ से ही लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के फॉन्ट होते हैं, जैसे ये काइंड भी समझ लें ऐसे, और ये वाला भी समझ लें, देख लें ऐसे लग रहा है जैसे हमने हाथ से लिखा हुआ है। तो ये ह्यूमनिस्टिक होते हैं, जो हमें ये फील देते हैं कि जी ये फॉन्ट हाथ से लिखे हुए हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप आती है वो स्क्रिप्ट टाइप्स। ये ऐसे होते हैं जैसे कैलीग्राफी, जैसे हम अरेबिक में कैलीग्राफी करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट नेम्स लिखते हैं, तो ऐसे जैसे कैलीग्राफी हाथ से, कैलीग्राफी तो हाथ से ही होगी ना। तो ये भी कुछ स्क्रिप्ट टाइप फॉन्ट ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ये कैलीग्राफी यानी कि हाथ से। और ये ज़्यादातर किन जगहों पे यूज़ होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड, इन जगहों पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जिसमें पहले है जी फॉर्मल, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दे देता हूँ। ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इफ्तार डिनर। तो अब ये जो कार्ड बनाया गया है, ये समझ लें इनविटेशन कार्ड है। ये यहाँ ये वाला अगर मज़ीद अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला देख, ये इनविटेशन कार्ड, ये तो हम क्या कर रहे हैं जी, इनवाइट कर रहे हैं, वेडिंग कार्ड जिनको हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से ही फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, कैलीग्राफी यानी कि की हुई है, ठीक है। और ये इनविटेशन और ग्रीटिंग कार्ड्स के अंदर ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसके अलावा ये किसी जगह पे यूज़ नहीं होते। उसके बाद है जी कैजुअल स्क्रिप्ट। ये भी देख लें, इनविटेशन, लोगो और ब्रांडिंग के अंदर मैंने बता दिया जी। ब्रश स्क्रिप्ट वाला फ़ॉन्ट, ये भी कुछ इसी तरह का कैलीग्राफी की तरह का ही होगा। और ये भी पोस्टर और सिग्नेचर वगैरह में, ब्रांडिंग वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। सिग्नेचर वगैरह के अभी जो हम मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये वाला, अब देख लें, ये भी जैसे हाथ से हम मैनी टाइम हम जो है ना वो एल अगर लिखते हैं तो कुछ इसी तरह स्टाइल से लिखते हैं। ये भी ऐसे लग रहा है जैसे हमने हाथ से जो है ना बनाया हुआ है, यानी कि कैलीग्राफी की हुई है इसकी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो अगला फॉन्ट है जी हैंड राइटिंग स्टाइल। इस स्टेशनरी डिजाइन में सच एज इनविटेशन यू कैन आल्सो यूज देम फॉर लोगोस एंड ब्रांडिंग। इसको भी हम ब्रांडिंग और लोगो वगैरह के अंदर ही यूज कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा है जी स्क्रिप्ट फॉन्ट को हमेशा बड़े टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, लाइक टाइटल और हेडिंग वगैरह। अब देख लें यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, स्क्रिप्ट फॉन्ट को मैंने बड़ा ही यूज किया है, एज अ टाइटल ही यूज किया है, ठीक है। इसको मैंने छोटा यूज नहीं किया है, जिस तरह ये है ऐसे कभी भी हम स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ये सारा फॉन्ट इस तरह मैं लिख देता तो क्या इसकी कोई सेंस बनती, या कोई हमें इस तरह ये विजिबल नजर आता? ये नीचे वाली जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है कभी भी नहीं नजर आता। तो स्क्रिप्ट फॉन्ट जितने भी हैं
उनको आप टाइटल में यूज करेंगे या हेडिंग के अंदर यूज करेंगे। ठीक हो गया। लास्ट पे जो हमारे पास आते हैं ये टाइपफेस, वो है डिस्प्ले टाइपफेस। और ये भी वो कह रहा है जी ये टाइपफेस हमेशा टाइटल और हेडिंग में ही यूज होते हैं, जिसमें आता है जी डेकोरेटिव डिस्प्ले, स्क्रिप्ट डिस्प्ले, ये भी मैं दिखाई देता हूँ। डिस्प्ले टाइपफेस ये चौथा है। और उसके बाद स्क्रिप्ट डिस्प्ले, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। नेट स्लो हो गया, रीड लो। ले लें जी ये कुछ डेकोरेटिव डिस्प्ले फ़ॉन्ट के कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट होता है। अब ये आप बॉडी टेक्स्ट के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही है। बहुत ही समझ रहे हैं जिनको स्टाइलिश फ़ॉन्ट नहीं होते, ये कुछ उस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, हद से ज़्यादा स्टाइलिश फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक है, ये ये सारे के सारे कौन से फ़ॉन्ट हैं जी, डेकोरेटिव डिस्प्ले। उसके बाद जो है अगला कौन सा था जी, अगला है जी स्क्रिप्ट डिस्प्ले, इसको भी देख लेते हैं। रिट्रो है जी, रिट्रो डिस्प्ले फ़ॉन्ट। ये जो बच्चों की खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे समझ रहे हैं वो चॉकलेट है, ठीक है, डेयरी मिल्क वगैरह, ठीक है, उस तरह के अंदर ये देख लें, उनमें इस तरह के फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं बच्चों की जो खाने वाली रिट्रो डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ये देख लें कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट। ये ओपन ही नहीं हुआ था। और जो कार्टून से रिलेटेड कुछ फ़ॉन्ट होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो भी कुछ इस तरह के स्क्रिप्ट डिस्प्ले फ़ॉन्ट होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं, देख लें। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कार्टून में ना जब स्टार्ट होते हैं तो उनके जो है ना वो एक टाइटल वगैरह आता है तो बड़ा स्टाइलिश आता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं जो ले रहे होते हैं। या ये जो ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, यानी कि बड़े स्टाइलिश किस्म के ये सारे फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक हो गया। रिट्रो भी कुछ देख लें, इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, बहुत ही स्टाइलिश होते हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास फ़ॉन्ट आता है वो जी फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले, ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है। इतनी देर हम यहाँ पे आ जाते हैं जी टाइटल। टाइटल हमें पता है जी हमारे डिज़ाइन का जो नेम होता है ना उसको टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं तो फिजिक्स आपका क्या है, टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद सब टाइटल, टाइटल को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे उसका क्या आ रहा होता है, इंग्लिश में बता रहे होते हैं ना, इंग्लिश उर्दू फारसी किसी में भी, वो उसका क्या बता रहे होते हैं, सब टाइटल बता रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक हो गया। जैसे कि ये मैंने बता दिया कि ये हमारा टाइटल होगा मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो वो फिर ये होगा ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी इनटू प्रोफेशनल डिजाइन मास्टर। ये हमारा क्या कहलाएगा, सब टाइटल कराएगा, ये वाली चीज। ठीक हो गया। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग भी समझ रहे हैं ये टाइटल ही होती है, लेकिन हमने कहा है कि हमारे टाइटल को मजीद एक्सप्लेन करके बताना। ये जो मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग है इसको मजीद एक्सप्लेन करके अगर मैं बता दूंगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी, हेडिंग कहलाएगा। सब टाइटल में ये होता है कि आपका
जितना भी होता है ना कंटेंट, उसके बारे में बता रहे हैं। टैगलाइन। उसके या टैगलाइन हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइटल होता है ना, हेडिंग होता है ना, वो जो आपने टाइटल बनाया होता है ना, जैसे मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन किस में मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग, आगे वो मजीद हम उसको बता रहे होंगे हेडिंग के अंदर, ठीक है। वो आपकी हेडिंग हो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी बॉडी टेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया, जो हम उसके अंदर लिखेंगे जितना भी टेक्स्ट वगैरह, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है इनविटेशन कार्ड में, ये जितना भी लिखा हुआ है, ये ये सारा हमारा क्या कहलाएगा जी, बॉडी टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है। और ये हमने सिंपल और स्लीक जो है ना, हमारे पास जो फॉन्ट है जो हमने पहले पढ़े हैं, सैंस सैरी फॉन्ट्स, उनमें होगा। सैरी फॉन्ट जिनके नीचे लाइन वगैरह होती है वो नहीं यूज करेंगे। ये सैंस सैरी, सैंस का मतलब ये होता है कि जिनमें लाइन वगैरह यूज ना हो रही हो। उसके बाद है जी हमारे पास CTA, नहीं, ये बुलेट्स। बुलेट्स कह रहा है जी बड़े कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना, ठीक है। वो कुछ इस तरह का होगा, देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है। ये मेरे पास बहुत बड़ा कंटेंट था, तो मैंने क्या किया है जी, उसको कुछ इस तरह शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया है जी, एक्सप्लेन कर दिया। कॉन्टेक्ट नहीं, वो तो कॉल टू एक्शन है ना, उसको हम बोलेंगे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है जिस जगह पे जाके आपने हमें कॉन्टेक्ट करना है, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक। बुलेट्स यही होते हैं कि आपकी एक चीज जो है ना, कंटेंट बहुत बड़ा है, उसमें कुछ मेन आपने पॉइंट निकाल के ना लिख दिए, उसको हम बोलते हैं बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास समझ लें पैराग्राफ था 5 से 6 लाइनों का, तो उसमें से उन्होंने मुझे कह दिया जी आप इसमें से मेन पॉइंट निकाल के जस्ट लिख दें, तो मैंने फिर ये मेन पॉइंट निकाल के लिख दिए, इसको हम बोलेंगे बुलेट बोल देंगे, जिसमें से हमने मेन पॉइंट निकाल दिए, बस ठीक हो गया। सबटाइटल हेडिंग को कैसे अलग-अलग बुलेट को तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे ना, देख लें कि हमारे पास एक पैराग्राफ है या हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट में से हमने मेन जो है ना पॉइंट निकाल के लिख देने हैं, वो तो हमारे हो गए बुलेट, ठीक है। टाइटल जो आपका यानी कि वो होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का मेन कॉन्सेप्ट जो होगा, वो टाइटल होगा। उसी मेन कॉन्सेप्ट को आपने क्या कर देना है, मजीद एक्सप्लेन कर देना, वो आपका क्या हो गया, सब टाइट नहीं, वो आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। और हेडिंग के नीचे जो हमने उस दिन बताया था सब हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सब टाइटल भी बोलते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा अगर आप उसको मजीद जो है ना वो बयान कर दें कि ये क्या चीज़ है, तो वो आपकी सब टाइटल कहला, ठीक है। उसके बाद आता है जी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमने मैंने टाइम पे देखे हैं, ऑर्डर नाउ का बटन लगा होता है, बाय नाउ का, शॉप नाउ का, ठीक है, कॉल कॉल का बटन लगा होता है, व्हाट्सएप का बटन लगा होता है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन होते हैं। उसके बाद होता है जी लीडिंग्स। अब ये लीडिंग क्या होता है, कहता है दो लाइन्स के दरमियान में स्पेस को कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट पे, मैं यहाँ से एक ऐसे जो है ना वो बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखें उसने 2 लाइनें लिखी हुई दे दी हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना बड़ा भी कर लेता हूँ। देखें ये 2 से ज़्यादा ही लाइनें उसने मुझे प्रोवाइड कर दी। अब ये 2 लाइन्स के दरमियान आपको क्या नज़र आ रहा है, स्पेस तो नज़र आ रही है ना। अब इसको मैनेज कहाँ से करना है, मैंने यहाँ पे जाना है और किधर गया जी, कैरेक्टर में जाना है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेस इंक्रीज हो गई, ये स्पेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक हो गया, समझ आ गई है बात। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीडिंग कहलाएगा। कर्निंग, कर्निंग क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स के दरमियान का स्पेस, ठीक है। मैं 2 कैरेक्टर पहले यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं जरा डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ओके, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको मैं अभी के लिए अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास 2 कैरेक्टर, इनके दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे, पहले सिलेक्ट कर दें,
ऑलरेडी इनके दरमियान जो है ना वो जीरो गैप ही है, और अगर ना होगा तो फिर आपने जीरो के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये आपका, इसको वैसे कर्निंग बोलते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। लेटर स्पेसिंग ये देखिए नीचे आपको लिखा होगा सेट कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स येलो टाइप में, तो ऑलरेडी उसने हमें बता दिया कि इसके अंदर जो है ना आपकी जो कर्निंग स्पेस है ऑलरेडी कितनी है, जीरो ही है, यानी कि उसने जीरो रख के जो हमारे पास कैरेक्टर की स्पेसिंग बनती है वो उसने हमें निकाल के दे दी हुई है, ठीक है। देखता हूँ अगर अब, हाँ ये देख अब उसने किया है, ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। अब अगर मैं जीरो करता हूँ तो पहले पहले जितनी की है। कर्निंग होती है दो कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है, दो कैरेक्टर्स के, दो से ज्यादा की बात नहीं हो रही, सिर्फ दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है। आपने उन दोनों कैरेक्टर के दरमियान जो है ना क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, देखें मैं -0 करता हूँ तो ये बिल्कुल इसके साथ क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ से 100 करता हूँ तो ये देखिए स्पेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसे लग रहा है ओ अलग है और के अलग है, ठीक है। और अगर मैं 0 करता हूँ तो नॉर्मल जो दो टेक्स्ट के दरमियान जितनी होती है स्पेस उतनी ही हमें बना के दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड हैं, ऐसे ही है, अब लेटर यानी कि कैरेक्टर नहीं है, अब कितने हैं जी, वर्ड हैं। कर्निंग होती है दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेसिंग। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, ट्रैकिंग, हर कैरेक्टर के दरमियान का स्पेस, हर कैरेक्टर्स के दरमियान। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टर ज्यादा है, पहले दो थे तो उसको कर्निंग बोलते हैं, और अगर कैरेक्टर ज्यादा हो जाए फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इन कैरेक्टर के दरमियान स्पेस क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। ये दो से ज्यादा कैरेक्टर थे, इसको हम बोलेंगे ट्रैकिंग बोलेंगे। अब ये जो टी, ये आपके समझने क्या करेगा, इसको मैं जरा ना पहले 0 पे ला कर, ये जो टी है इसके साथ देखें वर्टिकल क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है, जिसको कह रहा है वर्टिकल स्केल। ये जिस तरह च्युइंगम को हम ऊपर की जानिब खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी। अब ये साइज नहीं इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट को सिर्फ क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो तमाम लेटर्स बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं अगर ऑलरेडी बोल्ड ही है, इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ, देखें यहाँ मैंने क्लिक किया, बोल्ड खत्म हो गया। अब करता हूँ क्लिक सिलेक्ट करके, अब देखें ये बोल्ड हो गए, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। उसके बाद ये थोड़ा सा अटैलिक कर देगा, ठीक है, ये आपके तमाम लेटर्स को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। क्लिक करेंगे ये तो तुम्हारा दोबारा जो पहला लेटर है उसको कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं जी, ये देखें पहला लेटर भरा और बाकी भी बड़े हैं लेकिन स्मॉल कैप में है, ठीक है। यहाँ पे सब ऑल कैप में, यानी कि तमाम लेटर भरे हैं लेकिन ऑल कैप्स में है। इधर आते हैं जी, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये आप लोगों ने एमएस ऑफिस के अंदर भी यूज किया होगा। अगर हमने किसी वर्ड को या किसी फिगर को पावर में लिखना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 and 2, हाँ जी। अब इसको मैंने क्या करना है जी, 2 को मैंने, ये वाले 2 को मैंने इस 2 की पावर बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये वाला 2 इस 2 की क्या बन गया, पावर बन गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ, ये मैं खत्म करूंगा, H2O, अब ये किसका फार्मूला है, पानी का, ठीक है। तो 2 इधर तो नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा जी,
सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब मीन्स नीचे, सुपर मीन्स ऊपर। ठीक हो गया। यहां पे मैं क्लिक करूंगा जी, तो मेरा ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे क्या आ जाएगी जी, एक लाइन लगी हुई नजर आ जाएगी। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगी नजर आ जाएगी, जिसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। फॉन्ट का भी यानी कि टेक्स्ट का आज हमारा ये पैनल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है, ये जो हमारे पास एक वेबसाइट होती है डा फॉन्ट्स, अगर हमें कोई फॉन्ट चाहिए, ठीक है, वो हमारे फोटोशॉप के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे, डा फॉन्ट, ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर बेतहाशा फॉन्ट है। हम किसी भी फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये था हमारा टाइपोग्राफी। अब इसको, हाँ, इसको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं सिखा देता हूँ। समझ लें, ये वाला है जी वेडिंग इन द स्टार लाइट। इस फॉन्ट को जो है ना मैंने डाउनलोड करना है। तरीकाकार क्या है, डाउनलोड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, आपको एक WinRAR की जिप फाइल मिलेगी। ये देखें, मैं इसको अभी के लिए ई के अंदर ही जो है ना वो इंस्टॉल करवा लेता हूँ। सेव, मैं ई में जाता हूँ, ये देखें मुझे क्या मिल रही है, ये फाइल मिल रही है जिप फाइल। मैं यहाँ से फिलहाल के लिए अभी एक फोल्डर बना के ना इसके अंदर इसको रख देता हूँ। बेशक आप इसको फॉन्ट का नेम दे दें कि यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास सिर्फ फॉन्ट ही होंगे। फिर इसके अंदर जाके मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ वेडिंग फॉन्ट। ठीक है, यानी कि इस फॉन्ट का नाम है जी वेडिंग, इसके अंदर मैं इसको रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक करके इसको मैंने क्या करवाया जी, एक्सट्रैक्ट करवाया। ये फॉन्ट आपके पास आ गया। इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, लिखा हुआ है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इस फॉन्ट का आप लोग नाम याद रख लें, यहाँ पे आए फॉन्ट के ऊपर यानी कि टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे, डबल क्लिक करता हूं मैं इसके अंदर, यहाँ पे जाता हूँ, क्या था जी वेडिंग, देखें वो फॉन्ट मिल गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये लें, ये वो फॉन्ट है। ठीक हो गया जी, हमने इंस्टॉल फोटोशॉप के अंदर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको बातें क्लियर हैं। टाइपोग्राफी का भी आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, थ्योरी हमारी फिनिश।